आपका अपना गगन। गगन, I hate you. You're such an idiot. I almost died. कितना डर गई थी मैं सब। आदिति। गगन, क्या हुआ? तुम इतने नर्वस क्यों? आदिति प्लीज डोंट से एनीथिंग, बस आज मुझे बोलने दो। ओके। आदिति ओसवाल, मेरे पास तुम्हारे जितना बड़ा घर नहीं है, तुम्हारी जैसी कार भी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा क्यूट सा दिल है जो तुम पे फुल ऑन फिदा हो चुका है। ये स्टूपिड दिन भर तुम्हारे सपने देखता है और रात में सुबह होने का इंतजार करता है। सो आदिति ओसवाल, मेरे इस क्यूट से छोटे से दिल को एक्सेप्ट करके इसकी बेचैनी को रेस्ट दे दो प्लीज। Will you be mine forever and ever? Will you? Will you? Yes, yes, yes. 1000 बार yes. गुड मॉर्निंग सिमर बहू। गुड मॉर्निंग महाराज जी, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। आपने जो जो सब्जियां कहा था काटने के लिए वो सब काट के रेडी कर दिया मैंने। ठीक है। सिमर बहू, आज दाल कौन सी बनना है? महाराज जी, मसूर की दाल बना दे, लेकिन उससे पहले आप सबने नाश्ता किया? महाराज जी, शाम को पकोड़े मैं खुद बनाऊंगी, आप बस पालक धो के रख दीजिएगा। जी। क्या मैंने सही सुना? पकौड़ी? वो भी तुम्हारे हाथ की? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और तुम इतनी तैयार होकर किचन में क्यों आई हो? तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो मैं संध्या जीजी आज रसोई रीमा बनाएगी। बस बस, खुश रहो। रीमा की पहली रसोई। चित्रा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने रीमा को इतने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया। मेरा तो यही मानना है कि घर में जितना प्यार होता है ना सबके बीच में, घर की शांति के लिए उतना ही अच्छा होता है। वो क्या है ना जीजी कि घर में सिमर को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर फिर भी आपने चोरी छुप के उसका चूल्हा पूजन करवाया था, है कि नहीं? और यहाँ तो मेरी रीमा की शादी ऑफिशियली हुई है, तो जीजी इसके पूरे रीति रिवाज के साथ चूल्हा पूजन होनी चाहिए, वो भी ऑफिशियली। और जीजी, आपको याद है मैं जब इस घर में आई थी नहीं मेरा चूल्हा पूजन आप ही ने कराया था। जेठानी जी, सब याद है मेरी प्यारी देवरानी जी। कान खोलकर सुन लो, जब तक इस घर में रहोगी जेठानी बनकर रहना और तुम्हारी बहन देवरानी।
अरे क्यों ना हिस्ट्री को रिपीट किया जाए। मतलब सिमर और रीमा भी तो जेठानी देवरानी है, तो क्यों ना रीमा का चूल्हा पूजन उसकी जेठानी यानी कि सिमर के हाथों करवाया जाए। क्यों सिमर? जीजी, ये रीति रिवाज घर वालों के साथ होते हैं, प्लीज डोंट माइंड सिमर। हाँ, वैसे भी सिमर कुछ ही दिनों की तो मेहमान है। और जीजी प्लीज, मैं ना रीमा की पहली रसोई में कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहती, सो प्लीज ये चूल्हा पूजन ना आप ही करवाइए। चलो गैस खाली करो भी, हटो सारे यहाँ से। आज रसोई रीमा बनाएगी। बाय द वे मिस्टर गगन नारायण, मैंने तुम्हारा ये साइट पहली बार देखा है। यू ट्रूली सरप्राइज्ड मी। ये दिन, ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। सो रोमांटिक yet so thrilling। तो कुछ और भी थ्रिलिंग करें? और भी थ्रिलिंग? जैसे कि? लेट्स रन अवे अदिति। हमारी फैमिलीज के बीच ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है कि दिस इज द ओनली वे दैट वी हैव टू बी टुगेदर। सो प्लीज टेल मी अदिति, तुम रेडी हो ना? तुम भी ना बहुत अजीब हो, कभी इतना प्यारा सा सरप्राइज देते हो, फिर कभी शॉक दे देते हो। नाउ आई नो यू, आई नो दिस इज अ जोक। तुम्हें मजाक लग रहा है? ओके देन, लुक इनटू माय आईज। व्हाट डू यू सी? यू रियली थिंक इट्स अ जोक? बहुत लेट हो रहा है ना, आई लीव। अदिति, बट बाय द वे, आई लव्ड योर प्रपोजल एंड आई लव यू। घर जाके कॉल करती हूँ। बाय। Aditi, wait. I meant it. Think about it. आइडिया बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा फिल्मी है। कभी बाद में बात करते हैं। बाय गगन। सिमर, मैं तुम्हारी जगह आ जाऊं? पहले टीका? नहीं, इस उंगली से। वैसे ताई जी, मुझे नहीं लगता था कि इतने बड़े घरों में ये रिचुअल्स भी मानते होंगे। दीप, रिचुअल्स घर के साइज के हिसाब से नहीं होते, घर के संस्कारों के हिसाब से बनाए जाते हैं। और इस घर में जी, अब क्या करना है? अब अग्नि देवी और अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के लोगों का मन और पेट हमेशा तृप्त रहे। जी।
जी आप ना रीमा को सब कुछ समझा दीजिए कि लंच में क्या बनता है, कैसे बनता है, सब कुछ। मैं ना जरा बड़ी माँ को देख के आती हूँ, वो अभी तक नाराज है। अगर लंच तक नहीं पहुंची तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चित्रा तुम चिंता मत करो, सिमर और मैं है ना, हम सब देख लेंगे। तुम जाओ, और मुझे यकीन है बड़ी माँ जरूर मान जाएंगी। वो द बेस्ट। प्लीज देख लीजिएगा। रीमा बेस्ट ऑफ लक। हाँ पहले मीठे से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तुम्हें हलवा बनाना है। महाराज जी कढ़ाई दीजिए। ताई जी, घर में तेल में खाना बनता है या घी में? शुद्ध देसी घी में। ये लो। अच्छा। एक चम्मच तो काफी हो जाना चाहिए। हाँ, एक चम्मच ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक और चम्मच डाल देती हूँ। फैमिली में लोग ज्यादा है ना। अब सूजी। और थोड़ा डालना पड़ेगा। जी। अब दूध। हाँ, ऑफ कोर्स। सिमर अपनी दीदी की हेल्प करो। वो आज उसका पहला दिन है, पहली रसोई है, तो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, और पिछले 2 दिनों में इस पर जो पीती है तो थोड़ी सी घबराई हुई भी है। तुम हेल्प कर दो। जिसने इस घर में मेरी बेइज्जती की है ना, उस हर इंसान को उसकी जगह दिखाऊंगी। नींव हिला के रख दूंगी ओसवाल मैंशन की। नहीं करती मैं उससे प्यार। आई वॉन्ट यू। सिमर क्या हुआ? माँ, धी की पहली रसोई में इंटरफेयर करके मैं अपशगुन नहीं करना चाहती। अपशगुन? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी का दिल जो इतना साफ है। चलो आज मैं तुम दोनों को एक सीक्रेट बताती हूँ। खाना वो नहीं जिससे पेट भरे, खाना वो होता है जो दिल भरे, और उसके लिए आपको 3 चीजें डालनी पड़ेगी, और वो है प्यार, परवाह और पॉजिटिविटी। तो जब ये तीनों चीजें खाने में डलेंगी ना, तभी खाना बनेगा स्वादिष्ट, पौष्टिक और दिल को खुश करने वाला। क्योंकि जैसा खाना बनाने वाले का स्वभाव, वैसा ही खाना खाने वाले का मिजाज। बिल्कुल सही। तो अगर बड़ी माँ का मिजाज ठीक करना है तो मेरे 3 पीस मत भूलना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कुछ काम है। सिमर अपनी बहन की हेल्प करना। जी माँ। कढ़ाई लेके आइए ना, और सब्जियां भी प्लीज। तुझे मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा चूल्हा पूजन है, मेरी पहली रसोई है, तू क्यों बीच में आ रही है? और वैसे भी तू इस घर में सिर्फ एक मेहमान है, और मैं बहू। तो किचन के डिसीजंस तो बहू लेगी, मेहमान नहीं, राइट? Oh my God! Look at that! लगता है कोई सारी रात सोया नहीं है। Whatever.
नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन ऐसे तो मत बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। विवान भैया, आपके बिखरे बिखरे बाल, बहकी बहकी चाल, सब कुछ साफ साफ बता रहे। बिखरे बिखरे बाल, बहकी बहकी चाल, क्या बोले जा रही तू? तो देखो टमाटर की तरह लाल हो गए। भाभी खाना बना रही हो ना, अगर टमाटर कम पड़ जाए तो विवान भैया से आदिति बोलती बंद कर ले, बहुत बोल लिया। क्यों? शादी की है तो शादी के लड्डू भी तो चखने पड़ेंगे ना। अच्छा बेटा, एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर शादी के हर लड्डू तो खुद ही चखना, ठीक है? स्टे अवे फ्रॉम माय ब्रदर। अब तो अपना काम कर जाके। जा रही हूं मैं। वैसे तेरा चूल्हा पूजन चोरी छुपके हुआ था? ओ हाँ, शादी भी तो धोखे वाली थी ना। दूसरों के ताने सुन के दिल दुखता है ना सिमर। कोई बात नहीं, अब बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। क्या हुआ? मेरी छोटी बहन का मूड ऑफ हो क्या? और जेठानी, जेठानी हूँ आपकी। और देवरानी जी, खाना बनाते वक्त तो चुप हो जाइए। आपने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? सुनो, और तू भी कान खोल के सुन ली। कल रात जो भी हुआ उसके बाद तो ये मत समझना कि मैं तुझसे दबने वाली हूं। और एक और बात, तू मुझसे छोटी है और हमेशा छोटी रहेगी, समझी? छोटी बहू, हलवा जल रहा है। बड़ी बहू, इसमें पानी डाल दूं क्या? महाराज जी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि आगे क्या करना है। छोटी बहू, सब्जी डाल दीजिए, घी गरम हो गया है। हाँ पता है मुझे। छोटी बहू, इतनी मिर्च तो घर में कोई नहीं खाता है, सेहत के लिए हानिकारक होती है ना। मैंने पूछा तुमसे, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा? नौकर हो, नौकर की हद में रहो। की बदबू आ रही है। सिमर, सिमर हेल्प कर देना प्लीज। सिमर, मसाला भी जल रहा है, अभी क्या करना है? सब्जी डालनी है? सिमर, सिमर सब्जी जल रही है, अभी क्या करूं? धीरे करूं? ऑयल डालूं? पानी डालूं? क्या करूं? चूल्हा पूजन आपका है दी, पहली रसोई आपकी है। मैं बीच में आके क्या करूंगी? मैं तो यहाँ पे मेहमान हूँ और आप इस घर की बहू, और किचन के सारे डिसीजन तो बहू लेती है, मेहमान नहीं।